प्रेमानंद जी को समर्थन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं और हर कोई, हर दीन जानने वाला, खासतौर से धर्मगुरु मुसलमानों का हर कोई ये बोलेगा कि प्रेमानंद जी भले ही सनातन धर्म के हों, लेकिन हर धर्म में जो भी धर्म के जानने वाले होते हैं वो इंसानियत की बात बताते हैं, अच्छाई की बात बताते हैं। तो प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो आज के दौर की नंगपन या बेहयाई इसको दूर करते हुए अच्छाई की तरफ आने के लिए उनको अपने बेटे और बेटियों की तरह ये सोच विचार करके उन्होंने ये बात बोली है। तो प्रेमानंद जी का जो बयान है इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ और सारे हिंदुस्तान के लगभग 25 से 40 करोड़ जो भी मुसलमान हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि ईमान की हरारत रखते हो तो ये बात सोचकर, इनकी बात सुन करके, खुल करके प्रेमानंद जी का सपोर्ट करें। क्योंकि याद रखिए, हमारे देश को बुराई से अगर बचाना है तो अच्छाई की तरफ ले जाना ज़रूरी है, अच्छाई की बात करने वालों का समर्थन करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं मुकम्मल समर्थन करता हूँ प्रेमानंद जी का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली, लेकिन उनकी बात का मतलब बड़े गंदे अंदाज में लिया गया। एक जैसे कि वुमेन्स की लिबर्टी के खिलाफ वो कह रही। प्रेमानंद महाराज जी, मैं आपसे, मेरी आपकी हाथ जोड़ के विनती है और आपको मैं नमन करता हूँ और मैं आपकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ। जो बात आपने बोली है ये देश हित और देश की जनता के हित में है। आपको किसी भी प्रकार का उनको माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों माफ़ी मांगे वो? दुनिया में सबसे गंदा अगर गुनाह किसी ने किया है जो कि जानवरों ने भी नहीं किया है तो वो ये गुनाह है कि मर्द आदमी के साथ मुँह काला कर रहा है, औरत के साथ मुँह काला कर रही है। और ये चीज़ों को मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, ये चीज़ों को हमारे देश भारत में गंदा और बुरा ही माना जाता है और इन चीज़ों से हमारी जो सभ्यता है वो दूर है। हमारी सभ्य समाज के लोग इन चीज़ों से, गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन इसको अगर आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे या कहीं और देशों में देखेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी इसके सपोर्ट में बात की जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सारी दुनिया में अगर मर्द आदमी से शादी करेगा और औरत से शादी करेगी, विद इन 60 ईयर्स द 850 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकम जीरो। बिकॉज तो ग्राउंड खबर देख रहे आप, प्रेमानंद महाराज जी का बयान तो आप सभी ने सुना ही होगा। जैसा उन्होंने कहा था कि जो लड़की शादी से पहले 4 बॉयफ्रेंड रख लेती हो अच्छी पत्नी कैसे बन पाएगी, और जो लड़का शादी से पहले 4 गर्लफ्रेंड रख लेता हो अच्छा पति कैसे बन पाएगा। महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की। जब हमने वीडियो अपलोड किए तो बहुत सारी जो कमेंट है नीचे वो मुस्लिमों की आई। वो कह रहे कि भाई प्रेमानंद महाराज जी की बातों से हम सहमत हैं और ऐसे धर्मगुरु हैं जिनको मुसलमान भी फॉलो करते हैं। तो हमारी इच्छा हुई क्यों ना किसी मुस्लिम से बात की जाए। आज हम जिनको मिलाने वाले हैं, अरब से आते हैं, इनका परिचय कराएंगे और प्रेमानंद जी के बयान के बारे में ये क्या सोचते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सलाम नमस्कार, मैं हिंदुस्तानी मूल्य का अरब हूँ। हम लोग हिंदुस्तान में लगभग 6 से 8 लाख लोग हैं और हम लोग साउथ इंडिया हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग साउथ इंडिया हैदराबाद में बहुत ज़्यादा संख्या में लगभग 4 से 5 लाख वहाँ पे हैं। और अभी जिस तरह से मैंने आपके जर्नलिस्ट रिपोर्टर से मैंने जो बात सुनी थी, कल भी बात सुनी थी, बहुत उस पर बहुत बहस हो रही है और मैंने सुना कि कोई लड़की कुछ नाम बता रहे थे, कोई लड़कियाँ विरोध कर रही हैं, वो लड़कियाँ विरोध कर रही हैं कि और उन्होंने उनको कुछ गंदे शब्द बोल दिए, कुछ बास्टेड वगैरह। तो सबसे पहले मैं ये बास्टेड पर बात करूँगा। देखिए, जो भी थी वो बहन, आप एक बात याद रखिए, आप बोल रही हो कि स्त्री के बारे में, लड़कियों के बारे में ये बोल रही हो डेफिनेशन दे के कि देखिए हम जो है ना, जैसे मार्केट में कार जाके ख़रीदते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो उसी तरह से हम जो है ना लड़कों के साथ जो है ना रहते हैं या जो शारीरिक संबंध लिव इन जो चला है, लिविंग रिलेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके माता पिता इस बात पर बिल्कुल मुतमईन है, उनके मन को इस बात का इत्मीनान है, शांति है उनके मन में कि उनकी बेटी टेस्ट ड्राइविंग कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता बहन कि कोई भी माता पिता जो सभ्य समाज के हों और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के, इस भारत के, जिसकी धरोहर हमारी सभ्यता है और ऐसी सभ्यता है जिसको दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका या सुपर पावर रशिया भी है, ये भी मानते हैं, ये भी झुकते हैं, तस्लीम करते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड अगर कॉन्सेप्ट कहीं पर है, मोरल वैल्यूज़ अगर कहीं पर है, तो वो जो है ना दुनिया में, ये भारत की धरती पे, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो भी हो। तो आपने एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को आपने एक इतनी गंदी बात बोली है बास्टेड, जिसके मीनिंग मैं समाज के लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। बास्टेड उसको कहते हैं जो हरामज़ादा होता है या हरामज़ादी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रातों को फिरती हैं, पीती खाती हैं और ऐसे कई रिलेशनशिप करती होंगी, तो फिर एक्चुअली यू आर द डॉटर ऑफ बास्टेड्स। क्या लगता है जो प्रेमानंद जी है आपकी नज़रों में, आप क्या मानते हैं उनको? प्रेमानंद जी की मैंने जो है चंद एक वीडियोस देखी थी पहले, और बड़ी नपीतुली बात करते हैं।
मैंने उनकी बात से पहले कभी भी मजहबी नफरत वाली बात नहीं सुनी, और मैं समझा कि ये शख्स अपने आप में एक ऐसी बड़ी शख्सियत है, ही कुड बी, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न अबाउट और रीडिंग इज कंसर्न अबाउट हिम, ही इज़ यूनिवर्सिटी। हिंदी में बताइए, ऑडियंस हिंदी। अच्छा, वो जो है ना, यानी कि ज्ञान का एक जो है ना बहुत बड़ा मंदिर है, ज्ञान का एक बहुत बड़ी जो है ना एक मरकज़ है वो, उनसे उनकी ज़बान से निकली हुई कई बातें आपकी हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने में बदलने में जो है ना सार्थक होंगी, फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ऐसे आज के देश में, आज के मॉडर्नाइज्ड ईरा के हिंदुस्तान में, भारत में जो है ना, हमको चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे स्पीकर्स की, ऐसे बोलने वालों की, ऐसे प्रवचन देने वालों की ज़रूरत है जो हमको बुराई से निकाल करके अच्छाई के मार्ग पर मार्गदर्शन करें, लेके चलें। और मैंने ये स्वामी जी की जो बातें सुनी है, मैं निसंकोच होकर के ये कह सकता हूँ कि इन्होंने जो लड़कियों के लिए जो बात बोली है, हमारी जनरेशन, क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो युवा है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। मेरे भारत के सभी भाइयों बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बीइंग ए मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम टीचर हूँ या फिर जो भी मेरे अपनी प्रोफेशन है, उसके हिसाब से भी मैं आप सबसे विनती करके बोलता हूँ कि गुरुजी ने जो कुछ भी बात बोली है कि एक लड़की 4 लड़कों के साथ फिरे, या एक लड़का 4 लड़कियों के साथ फिरे और उनके साथ जो भी शारीरिक शोषण करे या जो भी करते हैं, ये बड़ी गंदी चीज़ है, हमारे सभ्यता के ख़िलाफ़ है। और अगर सभ्य समाज की हमको बन के रहना है, तो जो गुरुजी ने जो बात बोली है उस पर अगर हम अमल भी कर लेंगे, उसके ऊपर अगर हम विचार करते हुए अगर उस सिद्धांत पर चलेंगे भी, तो यकीन जानिए हम हमारे देश भारत को विश्व गुरु, और हमारे देश की जो सभ्यता है ये सारी दुनिया में विश्व गुरु मानी जाती है, सभ्यता भी। आप प्रेमानंद जी को समर्थन दे रहे हैं मुस्लिम होके, क्या वजह है? प्रेमानंद जी को समर्थन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं, और हर कोई, हर दीन जानने वाला, ख़ासतौर से धर्मगुरु मुसलमानों का हर कोई ये बोलेगा कि प्रेमानंद जी भले ही सनातन धर्म के हों, लेकिन हर धर्म में जो भी धर्म के जानने वाले होते हैं वो इंसानियत की बात बताते हैं, अच्छाई की बात बताते हैं। तो प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो आज के दौर की नंगपन या बेहयाई, इसको दूर करते हुए अच्छाई की तरफ आने के लिए उनको अपने बेटे और बेटियों की तरह ये सोच विचार करके उन्होंने ये बात बोली है। तो प्रेमानंद जी का जो बयान है इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ, और सारे हिंदुस्तान के लगभग 25 से 40 करोड़ जो भी मुसलमान हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि ईमान की हरारत रखते हो तो ये बात सोचकर, इनकी बात सुन करके, खुल करके प्रेमानंद जी का सपोर्ट करें। क्योंकि याद रखिए, हमारे देश को बुराई से अगर बचाना है तो अच्छाई की तरफ ले जाना ज़रूरी है, अच्छाई की बात करने वालों का समर्थन करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं मुकम्मल समर्थन करता हूँ प्रेमानंद जी का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली, लेकिन उनकी बात का मतलब बड़े गंदे अंदाज में लिया गया, एक जैसे कि वुमेन्स की लिबर्टी के खिलाफ वो कह रही है कि हमारा अपमान हो गया, हमारी मर्जी है किसके साथ हमें रहना है, किसके साथ हमें उठना है, कब हमें शादी करनी है। इस तरह से अगर ये बात सोचती हैं तो फिर जानवरों और इंसानों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जानवरों की भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अगर एक पत्नी को चुनेगा, जैसे कि वुल्फ है, भेड़िए की एक ऐसी खूबी होती है और ऊँट की एक ऐसी खूबी होती है कि वो अगर उस एक ऊँटनी के साथ है तो जब तक वो जिंदा है वो एक ऊँटनी के साथ रहेगा। और भेड़िया भी अगर अपनी भेड़ के साथ रहेगा तो सारी ज़िंदगी उस भेड़ के साथ रहेगा। अगर उससे जो औलाद पैदा होगी तो वो जो औलाद होती है वो औलाद अपने भेड़ पिता और भेड़िए की जो होती है माँ, उनकी खिदमत करती है। ये चीज़ हम इंसानों में होती है, और हम इंसानों में भी कहाँ पर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस समाज में होती है वो सनातन समाज में और मुस्लिम समाज में होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस्लाम लिव इन को लेके क्या सोचता है? मतलब इस्लाम में तो ये हराम है। और अगर कोई शादीशुदा शख्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको ज़मीन में आधा गाड़ करके पत्थरों से जुम्मे के दिन पब्लिक प्लेस पर, ताकि दूसरे लोग देख करके इस बात के लिए इबरत करें, चाहे मर्द हो या औरत, कि पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को धोखा देना नहीं है। ईश्वर ने उसके लिए, उस पति के लिए पत्नी में सुकून रखा है, उस पत्नी में पति के लिए सुकून रखा है। अगर दरिंदे बन के जीना है जहाँ पर हर तरफ गंदगी से मुंह मारते फिरेंगे, तो ये चीज़ इस्लाम में शादीशुदा के लिए ज़मीन में आधा गाड़ कर, अगर वो लड़का या लड़की या मर्द या औरत शादीशुदा नहीं है तो उनको 100 कोड़े मारना है। इस्लाम में स्पष्ट रूप से ये बात है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज़ में, स्पेशली सऊदी अरब हो गया या और ऐसी दूसरी कंट्रियों में, वहाँ पर इसलिए कम है क्योंकि उसके जो स्ट्रिक्ट, संगीन जो उसके जो परिणाम होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर कोई किसी का अगर कर देगा तो उसकी सज़ा तुरंत कत्ल से कत्ल की है। इसीलिए वहाँ पर
रेशियो इतना कम है। दुनिया में सबसे गंदा अगर गुनाह किसी ने किया है, जो कि जानवरों ने भी नहीं किया है, तो वो ये गुनाह है कि मर्द आदमी के साथ मुंह काला कर रहा है, औरत के साथ मुंह काला कर रही है। और ये चीज़ों को मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, ये चीज़ों को हमारे देश भारत में गंदा और बुरा ही माना जाता है। और इन चीज़ों से हमारी जो सभ्यता है वो दूर है। हमारी सभ्य समाज के लोग इन चीज़ों से, गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन इसको अगर आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे या कहीं और देशों में देखेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी इसके सपोर्ट में बात की जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सारी दुनिया में अगर मर्द आदमी से शादी करेगा और औरत से शादी करेगी, विद इन 60 ईयर्स द 850 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकम जीरो। बिकॉज तो अब आपने देखा होगा एक फैशन सा चल रहा है, लोग जेंडर चेंज करवा रहे हैं। तो वो तो भगवान की जो ना निर्माण पर भगवान ने जो रचयता की है इंसान की, उसमें उसकी रचना में जो है ना वो लोग जो है ना कमी ढूंढ रहे हैं। और अगर वो अपने आप को जेंडर चेंज करने का काम कर रहे हैं, तो फिर वो एक मर्तबा ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरती या दी हुई जो चीज़ है उसकी जो है ना निरादर कर रहे हैं उसका, यानी कि उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जो है ना कदर नहीं कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं ना, बाद में उनको ओवरी का इंटरेस्ट या फिर जो है ना एनएस का मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हो जाते हैं। क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको लगता है कि माफ़ी? नहीं। प्रेमानंद महाराज जी, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती है और आपको मैं नमन करता हूँ और मैं आपकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ। जो बात आपने बोली है ये देश हित और देश की जनता के हित में है। आपको किसी भी प्रकार का उनको माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों माफ़ी मांगे वो? उन्होंने जितनी बेहतरीन प्यारी बात बोली है उसको समझाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जिस किसी ने भी ये अभद्र टिप्पणी की है, जैसे बास्टर्ड वगैरह बोला, मैंने तो उनको बता दिया कि वो खुद शी कुड बी ए डॉटर और चिल्ड्रन ऑफ बास्टर्ड्स, क्योंकि शायद उनको ही पता नहीं होगा कि उनके माता पिता कौन है। और अगर उनके माता पिता हैं तो मैं क्षमा के साथ ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि उनके माता पिता भी कैमरे के सामने आके उनकी बेटी की गलती पर सबके सामने, सारे देश के सामने क्षमा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। नहीं, उनकी ये बात तो पकड़ ली गई, लेकिन वो ये बात भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी से प्रेम किया है, चलिए लिव इन में भी रह लीजिए, लेकिन आप उससे शादी तो कीजिए, आप उसको धोखा मत दीजिए कम से कम। स्वामी जी ये बोल रहे हैं? हाँ। ये स्वामी जी का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इस बात में भी स्वामी जी ने एक वर्स्ट ओपिनियन दिया है, सबसे एक वर्स्ट आखिरी लास्ट ओपिनियन होता है ना, कि भाई अगर तुम किसी के साथ सारी जिंदगी साथ देने का अगर तुमने वचन किया है, तो तुमको उनके साथ विवाह करने में क्या शर्म है? जिसके साथ तुम जिंदगी, यानी कि जिसके साथ तुम एक संतान पैदा करना चाहते हो, और अगर वो संतान पैदा करने का अगर हमारे धर्म में, अगर हमारे जो है ना संस्कृति में, या सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, शादी करके आप रुआब से पूरी दुनिया के सामने सीना तान के हाथ थामने का अगर तुम्हारे पास, तुमको अगर ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने अगर तुमको ये अधिकार दिया है, तो वो अधिकार लेने के बजाय तुम चोरों की तरह रात के 12 बजे बैकडोर से, विंडो से एंट्री करके जाके उसके साथ जो है ना मुंह काला कर रहे हो, वो चीज़ अच्छी है? या सीना तान करके जो है ना अपनी पत्नी के साथ हाथ में हाथ मिला करके मेन रोड पर से या दिल्ली की में कोई क्या बोलेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने से जाओ, वो अच्छी बात है? ये डिसाइड आप करें। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रेमानंद जी को समर्थन देने के पीछे क्या वजह? क्योंकि आपने खुलेआम कह दिया और मुस्लिमों से भी अपील कर दी कि प्रेमानंद जी महाराज जैसे को सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो। ठीक है, आप लोग के पास जिस तरह से बोलते हैं ना, मेरी नज़र में वो एक ज्ञान मंदिर है, एक ज्ञान की बहुत बड़ी संस्था है। अगर ऐसे लोगों को, अगर हम, ये हमारे देश की धरोहर है, चाहे एक बेहतरीन लेवल का आलिम हो या बेहतरीन लेवल के धर्मगुरु या महर्षि जी होते हैं या शंकराचार्य जी होते हैं या बेहतरीन प्रीस्ट है, तो ये जो है ना, किसी भी हमारे देश में, भारत में तो विभिन्न प्रकार के धर्म जातियाँ हैं, उनको संभाल के लेके चलने वाले हमारे लिए सराखों पे। और स्वामी जी तो मेरी नज़र में कोहिनूर का हीरा है। अगर जब तक वो समाज में अच्छाई और भलाई का ज्ञान देंगे, मेरी नज़र में, चाहे वो स्वामी जी हिंदू समाज से हों या चाहे कोई पादरी हो जी हो या कोई मुसलमानों के उलमा जी हों, मेरी नज़र में ये हर वर्ग के धर्मगुरु जो हैं अच्छाई की जो बात बोलेंगे, देश हित की बात बोलेंगे, इंसानियत की बात बोलेंगे, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि हम हमारे समाज को जो है ना एक अच्छा मैसेज दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, और उम्मीद है कि आप भी इनकी बात सुन के फैन हो जाएंगे। आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।